Hello students, we are reading class 12th Vistas chapter number 4 The Enemy by Pearl S. Buck. We were at page number 28. Yes, the last line was he packed the wound with the sea moss that strewed the beach. The man moaned with pain in his stupor but he did not awaken. अब डॉक्टर सदाव जो है वो उस प्रिजनर ऑफ वॉर को देखते हैं सीसोर पर और वो उसको पलट कर देखते हैं तो उनको लगता है कि ही इज़ ए ब्लॉन्ड। तो वो उसको जो घाव है उसको टच करते हैं तो उनको लगता है कि ही इज़ बैडली वुंडेड। तो वो वहाँ से समुद्र के तट पर जो मॉस होती है ना, काई जो होती है, उसको उखाड़ते हैं। स्ट्रू मतलब बीच से जो काई होती है समुद्र में, ग्रीन कलर की एल्गी, उसको एकदम से उखाड़ लेते हैं क्योंकि उसको ब्लीडिंग बहुत फास्ट हो रही थी। तो उन्होंने उसको काई को उखाड़ा और उसके उस वुंड पर थोड़ा सा फिक्स कर दिया। और जैसे ही उन्होंने घाव पर उस काई को दबाया तो जो प्रिजनर है वो मोन मतलब कराहना, दर्द के मारे, स्टूपर मतलब घाव जो है, बेहोशी, सॉरी स्टूपर मतलब बेहोशी, बट ही डिड नॉट अवेकन, वो बेहोश था। उसको दर्द फिर भी हुआ जैसे ही उसने काई को लेकर उसके घाव को दबाया, चोट को, बट वो बेहोशी की वजह से उठ नहीं सका। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू would be to put him back in the sea, सदाव said, answering himself. सदाव कहता है कि सबसे अच्छी बात ये होगी, वी कुड डू, अगर हम कर पाएँ तो हम इसको समुद्र में फेंकते तो वही सबसे अच्छा होगा। अपने आप को ही वो अपने आप से ही क्वेश्चन कर रहा है, अपने आप को ही आंसर दे रहा है। Now that the bleeding was stopped for the moment, he stood up and dusted the sand from his hands. अब क्योंकि ब्लीडिंग जो है वो रुक चुकी थी मॉस की वजह से, और वो एक मोमेंट के लिए खड़ा होता है, अपने दोनों हाथ झाड़ता है, मिट्टी जो लग जाती है उसमें से जो है उसको झाड़ता है। येस अनडाउटेडली दैट वुड बी बेस्ट, हाना सेड स्टीडीली। हाना ने भी धीरे से कहा, अपने हस्बैंड की जो बात है उसने सुन ली थी और उसने भी धीरे से यही कहा कि येस दैट वुड बी बेस्ट। बट शी कंटिन्यू टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन, लेकिन वो शी वॉज कंटिन्यूसली स्टेयरिंग एट द मैन, वो घूर रही थी उसको। If we sheltered a white man in our house, we should be arrested, and if we turned him over as a prisoner, he would certainly die, सदाव said. अब सदाव आगे पॉसिबल सिचुएशन बताता है कि यदि हमने इसको शेल्टर किया हमारे घर में तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे, अरेस्ट हो जाएंगे, और अगर हमने इसको प्रिजनर ऑफ वॉर हैंडेड ओवर किया तो ये श्योरली मर जाएगा बिकॉज ही इज़ बैडली इंजर्ड। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इन टू द सी, हाना सेड। तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि हाना ने कहा कि हम इसको वापस समुद्र में फेंक देते हैं। बट नीदर ऑफ देम मूव्ड, दे वर स्टेयरिंग विद ए क्यूरियस रिपल्शन अपॉन द इनर्ट फिगर। लेकिन हस्बैंड वाइफ बोल दोनों रहे हैं, लेकिन दोनों में से हिम्मत किसी में भी नहीं ऐसा करे, और वो लगातार उसको क्यूरियस मतलब बड़ी उत्सुकता भरी, अनाकर्षक तरीके से, रिपल्सिव होता है अनाकर्षक, घूरते रहते हैं। इनर्ट मतलब जो वहाँ पर स्टैंड स्टिल फिगर पड़ा हुआ था, इनर्ट मतलब जड़, वहाँ जो एक फिगर, एक आकृति, या सॉरी उनके लिए तो एक वो ऐसा अननोन ह्यूमन बीइंग था, वो उसको निहारते रहते हैं कि क्या करें, वो एक डेड बॉडी की तरह वहाँ पड़ा हुआ था। व्हाट शुड दे डू विद दैट पैसिव पर्सन? व्हाट इज ही, हाना विस्पर्ड, ये क्या है? देयर इज समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन, सदाव सेड। और अब उनको वही डाउट हो रहा था कि कोई चीज़ थी जो उसको उनको आभास करा रही थी दैट ही इज़ एन अमेरिकन। ही टुक अप द बैटर्ड कैप, उन्होंने उसकी वो टोपी, जो बैटर्ड मतलब काफ़ी फट गई थी समुद्र में जो है रॉकी वगैरह एरिया में जाकर, उसका वो जो है कपड़े फट गए थे, तो टोपी भी उसकी काफ़ी ख़राब अवस्था में थी। येस देर आलमोस्ट गोन वॉज द फेंट फ्लैटरिंग, तो वो कहता है कि हाँ लगभग धुंधले हो चुके हैं, लेकिन कुछ हल्के हल्के से शब्द दिख रहे हैं। ए सेलर ही सेड, सदाव कहता है कि शायद इस पर कोई सेलर है, ये कोई फ्रॉम एन अमेरिकन वारशिप, और अमेरिकन के किसी जहाज से ही ये इस कंडीशन में पहुंचा है। ही स्पेल्ड इट आउट, और वो जो लिखा होता है उसको पढ़ने की कोशिश करता है, और फाइनली ही रीड्स इट आउट, यूएस नेवी, द मैन वॉज ए प्रिजनर ऑफ वॉर, कि यूएस नेवी लिखा हुआ था कैप के। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया था कि वो आदमी एक युद्ध के दौरान भागा हुआ कोई युद्ध बंदी है, प्रिजनर ऑफ वॉर है। अब कई बार आर्मी जो है वो लोगों को पकड़ लेती है, ट्रैक कर लेती है युद्ध में, और जब वहाँ से आप छुड़ाकर भागने की कोशिश करते हैं तो उस दौरान शायद उसको गोली लगी हो। ही हैज़ एस्केप्ड, हाना क्राइड सॉफ्टली, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ वुंडेड, शायद वो बच निकलने की कोशिश कर रहा हो और इसीलिए उसको वो घायल हो गया है, किसी ने उसको पकड़ने की कोशिश की हो। इन द बैक, सदाव एग्रीड, सदाव भी ये अपनी वाइफ की हाँ में हाँ मिलाता है, कहता है हाँ पीछे से किसी ने वार किया है। दे हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर, देन हाना सेड विद रिजोल्यूशन, दोनों एक दूसरे को देखकर झिझकते रहते हैं, और फाइनली हाना जो है शी टेक्स ए फर्म डिसीजन, रिजोल्यूशन होता है स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन। कम, आर वी एबल टू पुट हिम बैक इन टू द सी, हाना कहती है क्या हम दोनों मिलकर इसको समुद्र में फेंक पाएंगे? हम दोनों के अंदर इतना है दम कि हम इसको वापस समुद्र में फेंक सकें। अब
इफ़ आई एम एबल आर यू सदाव? आज सदाव ने कहा मैं तो कर दूंगा, पर तुम देख लो तुम कर पाओगी कि नहीं। एक तो तुम लेडीज़ हो, जोड़ा सॉफ्ट नेचर होता है, और ऊपर से मतलब तुम्हें ये भी लग रहा होगा कि क्या इस आदमी के साथ इस कंडीशन में ऐसा करना चाहिए। नो, हाना सेड, बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन। हाना कहती है हाँ, नहीं मैं तो नहीं कर पाऊंगी। नो का मतलब उससे किससे है कि आई एम नॉट एबल टू, मैं नहीं हूँ एबल ऐसा करने के। यदि तुम, बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन, अगर तुम अकेले कर पाओ तो देख लो। सदाव हेजिटेटेड अगेन, अब सदाव भी झिझकता है। द स्ट्रेंज थिंग इज, ही सेड, और उसने कहा कि अजीब बात यह है, दैट इफ द मैन वर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी। आई केयर नथिंग फॉर हिम, ही इज़ माई एनिमी, ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी, and he is only a common fellow. You see how foolish his face is, but since he is wounded. अब सदाव कहता है देखो, अगर ये सही सलामत होता, होल मतलब अगर ये ठीक ठाक होता, अपनी फुल्ली सेंसेस में होता, तो मैं इसको ज़रूर ही पुलिस के हवाले कर देता बिना कोई सोच विचार किए। मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, क्योंकि वो मेरा दुश्मन है, सभी अमेरिकन्स मेरे दुश्मन है, और वो भी एक कॉमन फेलो है। लेकिन तुम देखो इसका चेहरा जो है वो कितना फुलिश नज़र आ रहा है, और ऊपर से घायल भी है। यू ऑल्सो कैनॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, हाना सेड। हाना ने कहा इसका मतलब तुम भी इसको समुद्र में नहीं फेंक सकते। देन देर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस। फिर वो कहती है हमारे पास एक ही रास्ता बच गया है कि हमें इसको घर के अंदर लेना ही पड़ेगा। बट द सर्वेंट, सदाव इंक्वायर्ड, सदाव ने कहा लेकिन नौकरों का क्या होगा। वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस, एज इंडीड वी मस्ट, सदाव। वो कहती है हम उनको कह देंगे कि हमने इसको पुलिस के हवाले करने के लिए ही, के इरादे से ही घर पर लेकर आए हैं। इंटेंड होता है इरादा, और हम करेंगे भी। इंडीड मीन्स भी, हम करेंगे भी इसको। सदाव, वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजीशन, इट वुड एंडेंजर ऑल ऑफ अस इफ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज ए प्रिजनर ऑफ वॉर। वो कहती भी है कि देखो देना तो हमें पड़ेगा ही, हम इसको घर नहीं रख सकते, वरना तुम्हारी नौकरी और रेपुटेशन जो है वो खतरे में आ जाएगा अगर हम एक प्रिजनर ऑफ वॉर को अपने घर रखते हैं तो। सर्टेनली, सदाव एग्रीड, आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स। हाँ हाँ, पक्के तौर पर तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे समझ आ गया। अब मैं और इस बारे में कोई भी बात या सोचना नहीं चाहता, सोच विचार नहीं चाहता। दस एग्रीड, दोनों डिसीजन मान जाते हैं। टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, दोनों साथ मिलकर उसको उठाते हैं। ही वॉज वेरी लाइट, like a fowl that had been half starved for a long time until it only feathers and skeleton। और वो इतना कमज़ोर हो गया था, जैसे कि फाउल होता है, पीकॉक, पी फाउल, जैसे कोई मुर्गा होता है जिसको कई दिनों तक हाफ स्टार्व मतलब भूखे रखा जाता है लॉन्ग टाइम तक, अनटिल इट इज़ ओनली फैदर, सिर्फ उसके पंख और स्केलेटन मतलब हड्डियों का ढांचा ही बचा है। इस तरीके से इतना कमज़ोर नज़र आ रहा था वो। सो हिज आर्म्स हैंगिंग, दे कैरीड हिम अप द स्टेप्स इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस। तो उसकी जो आर्म्स हैं वो दोनों उठाकर जब अंदर लाते हैं तो उसके हाथ जो है लटक रहे होते हैं, और वो उसको स्टेप से, सीढ़ियों से होते हुए, साइड डोर से होते हुए घर के अंदर लेकर आते हैं। दिस डोर ओपन इनटू ए पैसेज। अब वो जो दरवाज़ा था वो सामने एक ऐसे रास्ते में, गली में खुलता था। बाउंड्री जो है, सॉरी, जो डोर था वो एक पैसेज में, मतलब अंदर जैसे होती है ना गैलरी होती है, उसमें एंटर करता है घर के। एंड डाउन द पैसेज दे कैरिड द मैन टुवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम। और उस पैसेज से होते हुए उस आदमी को घर के अंदर एक खाली बेडरूम में लेकर जाते हैं। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाउज फादर, एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज्ड। ये जो एरिया था, ये जो जिसमें लेकर आए थे बेडरूम में, ये सदाओ के फादर का हुआ करता था, और उनके जाने के बाद कोई भी इस बेडरूम को यूज़ नहीं करता था। अब ये लॉक ही रहता था मोस्टली। तो दिस डोर ओपन इनटू ए पैसेज, जो है खुलकर वो पहुंच जाते हैं बेडरूम में। एंड उस दे लेड द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर। डीपली मैटेड मतलब बहुत अच्छे से, मैटेड मतलब बिछा रखा था, उसकी मैटिंग जो है उसमें कालीन वगैरह बिछा रखा था, उस पर लिटा देते हैं। एवरीथिंग देयर हैड बीन जैपनीज़ टू प्लीज़ द ओल्ड मैन। उस कमरे में हर चीज़ जापानी थी, क्योंकि जैपनीज़ जो है ट्रेडिशन और बहुत ही ज़्यादा अपने देश के, कंट्री के प्रति बहुत प्यार रखते हैं जैपनीज़ पीपल। और उसके फादर तो बहुत ही ज़्यादा देशभक्त थे, तो उसके फादर को प्लीज़ करने के लिए, खुश करने के लिए, उस कमरे में जितनी भी चीज़ें थी इस बात का ध्यान रखा गया था कि वो सारी जैपनीज़ हों, मतलब उनमें से कोई भी चीज़ आउटसाइड जापान नहीं थी। तो काफ़ी दिन से कमरा बंद था, और एवरीथिंग हेयर हैड बीन जैपनीज टू प्लीज द ओल्ड मैन हु वुड नेवर इन हिज ओन होम सिट ऑन ए चेयर और स्लीप इन ए फॉरेन बेड। क्योंकि सदाओं के फादर ऐसे थे कि वो अपने घर में भाई कभी भी दूसरे देश की बनी हुई या विदेशी चीज़ों का यूज़ नहीं करते थे, और वो इवन कुर्सी तक पर भी बैठना पसंद नहीं करते थे अगर वो किसी दूसरे देश की हो तो। मतलब ही लव्स हिज कंट्री अ लॉट, और ये सभी जैपनीज़ के अंदर है काफ़ी हद तक देशभक्ति की भावना।
Hannah went to the wall cupboards and slid back a door and took out a soft quilt. She hesitated. Hannah जो है अब थोड़ा सा उसके लिए उसको कंफर्ट फील कराने के लिए एक वॉल में कबर्ड होती है, उसको जाती है, खोलती है, स्लिट बैक मतलब स्लाइड वाले डोर होते हैं उसके, स्लाइड खोलती है और उसमें से एक बड़ा सॉफ्ट सा कंबल निकालती है, लेकिन वो हिचकती भी है साथ में, उसको झिझक भी होती है। द क्विल्ट वॉज कवर्ड विथ फ्लावर्ड सिल्क, बड़े सुनहरे रेशम के ऊपर सुंदर सुंदर फूल जो है लगे हुए थे। एंड द लाइनिंग वॉज प्योर वाइट सिल्क, और जो ब्लैंकेट था उसकी लाइनिंग जो अस्तर था वो भी पूरा वाइट सिल्क का था। ही इज़ डर्टी, शी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस, और वो बड़े निराशा में अपने आप से ही कहती है कि ये तो बहुत गंदा है। येस ही हैड बेटर बी वॉश्ड, सदाव एग्रीड, इफ़ यू विल फैच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम। सदाव कहता है हाँ गंदा तो है, लेकिन अगर तुम गर्म पानी ला दो तो मैं इसको वॉश कर दूंगा। फैच मतलब लाना। I cannot bear you to touch him, she said. We shall have to tell the servants he is here. वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि आप जो है इसको वॉश करें, मुझे लगता है हमारे पास नौकर हैं और मैं नौकरों को बुलाती हूँ, उनमें से कोई इसको साफ कर देगा। तुम क्यों करते हो, जब हमारे पास नौकर हैं तो वही इनमें से कोई इसकी सफाई भी कर देगा, इसके वूंड वगैरह। सदाव कंसिडर्ड ए मोमेंट, लेट इट बी सो, ही एग्रीड, यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स। सदाव भी कहता है चलो ठीक है, इस बहाने उन सबको पता भी लग जाएगा कि घर में क्या है क्या नहीं, तो वो कहता है कि ठीक है तुम यूमी को इन्फॉर्म करो, मैं बाकी दूसरे नौकर्स को इन्फॉर्म करता हूँ, नौकरों को। बट द अटर पैलोर ऑफ द मैन्स अनकॉन्शियस फेस मूड हिम फर्स्ट टू स्टूप एंड फील द पल्स। लेकिन जो उस आदमी के ऊपर अटर मतलब बहुत ही ज़्यादा, पैलोर मतलब पीलापन, उस आदमी का जो बेहोश था, प्रिजनर ऑफ वार था, उसका चेहरा इतना ज़्यादा पीला पड़ चुका था कि डॉक्टर उसको बिना उसकी पल्स चेक किए वहाँ से जाना नहीं चाहता था, कि ये क्योंकि वो बहुत कमज़ोर हो गया था। इट वॉज फेंट बट इट वॉज देयर, हालांकि उसकी पल्स बहुत धीरे चल रही थी, नब्ज, लेकिन चल जरूर रही थी। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन्स कोल्ड ब्रेस्ट, वो अपना हाथ जो है थोड़ा सा उसका स्टेथोस्कोप से जैसे चेक करते हैं, छाती पर उसके हाथ लगाकर देखता है कि उसकी हार्ट बीट कैसी चल रही है। द हार्ट टू वॉज येट अलाइव, और उसका दिल भी अभी मतलब इट वॉज अलाइव, जीवित था। ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेटेड ऑन, सदाव सेड, कंसिडरिंग द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनी वे। अब ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेटेड, सदाव कहता है कि अगर इसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो ये मर जाएगा, ये सोचते हुए कहता है वो। और क्वेश्चन ये था, सवाल ये था कि वो किसी भी तरीके से मरना नहीं चाहिए। हाना क्राइड आउट इन फियर, डोंट ट्राई टू सेव हिम, व्हाट इफ एरोगेंट, सॉरी, हाना ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेटेड ऑन, सदाव ने कहा। और वो क्वेश्चन जो है, द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनी वे, sorry, he will die unless he is operated on, Sadav said, considering the question is whether he will not die anyway. अगर उसको ऑपरेट नहीं किया गया तो सदाव को लगता है कि वो जल्दी मर जाएगा, और द क्वेश्चन इज वेदर, और सवाल यहाँ ये है कि क्या उसको ही विल नॉट डाई एनीवे, क्या वो कोई ऐसा तरीका है जिससे उसकी जान बच सकती है, जिससे वो नहीं मरेगा। हाना क्राइड आउट इन फियर, डोंट ट्राई टू सेव हिम, व्हाट इफ ही शुड अलाइव, ही शुड लिव। हाना भी एकदम से चिल्लाती है कि इसे बचाने की कोशिश मत करना, तुम डॉक्टर हो, कहीं सोचो इसका ट्रीटमेंट करोगे, अगर ये लिव, ही शुड लिव, यदि वो बच जाता है तो क्या होगा। वट इफ़ ही शुड डाई, सदाव रिप्लाइड, अब सदाव ने कहा हाना की बात सुनकर कि वो तो ठीक है, लेकिन अगर ये मर गया तो क्या होगा। सदाव रिप्लाइड, सदाव ने जवाब दिया कि जी गया तो क्या होगा छोड़ो, मर गया तो क्या होगा।